हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं सेल्फ टर्न पे। जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में जो है वो कई सारी वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है वो बिहार की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में पढ़े थे। विधायिका के अंदर जो है हम लोग बिहार के विधानसभा और विधान परिषद पढ़ लिए थे। कार्यपालिका के अंदर जो है बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता के बारे में देख लिए थे। और न्यायपालिका के अंतर्गत जो है बिहार में आता है पटना हाईकोर्ट। इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग देख रहे थे प्रशासनिक व्यवस्था। और प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ऊपर होता है सचिवालय। तो सचिवालय के बारे में पढ़ लिए थे। और सचिवालय के अंडर में जो है 5 यूनिट काम करता है। इसमें सबसे ऊपर होता है प्रमंडल। तो प्रमंडल के बारे में भी जो है हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में जो है जिला के बारे में, जिला के बाद अनुमंडल के बारे में, फिर उसके बाद प्रखंड और ग्राम पंचायत इत्यादि के बारे में जो है हम लोग अच्छे से देखेंगे और अच्छे से पूरे तरीके से समझेंगे भी कि कैसे कैसे जो है वहाँ पे प्रशासन चलता है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग कहाँ पे, जिला में। ठीक है, जिला, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि सबसे ऊपर कौन होता है, राज्य होता है। ठीक है, और राज्य के अंडर में क्या होता है, तो राज्य के अंडर में होता है सचिवालय। क्या होता है, सचिवालय होता है। ठीक है, और सचिवालय के अंडर में जो है 5 जो है यूनिट काम करता है। इसमें सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है, प्रमंडल होता है। ठीक है, प्रमंडल के नीचे देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका जिला। और जिला के नीचे देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुमंडल। और अनुमंडल के नीचे देखिएगा तो हो जाएगा आपका ब्लॉक। और ब्लॉक के नीचे देखिएगा तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। तो इसमें हम लोग प्रमंडल के बारे में पढ़ लिए थे कि प्रमंडल के हेड जो होता है वो कौन होता है, कमिश्नर होता है। और बिहार में जो है 9 प्रमंडल है। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिला के बारे में और उसके आगे की जो यूनिट है इसके बारे में हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब जिला में देखिएगा तो जिला में आपको 2 तरह के अधिकारी जो है यहाँ पर दिखाई देगा। कितने तरह के अधिकारी दिखाई देगा, 2 तरह के। ठीक है, एक जो होता है डीडीसी होता है। और एक जो होता है वो डीएम होता है। ठीक है, डीएम इसी को क्या बोलते हैं, जिला अधिकारी बोलते हैं। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कलेक्टर। क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सब इसी का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 अधिकारी में डीडीसी, डीडीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये जिला स्तर पर जो है वो विकास संबंधी कार्य करता है। जिला स्तर पर क्या करता है, विकास संबंधी जो है वो कार्य करता है। जैसे जिला स्तर पर जो है राहत और पुनर्वास संबंधी कार्य जो है, राहत व पुनर्वास संबंधी कार्य जो है कौन करता है, डीडीसी करता है। राहत और पुनर्वास क्या होता है, जब आपदा की परिस्थिति आती है उस समय में क्या होता है, लोगों को राहत दिलाने के लिए और जहां पर आपदा आई है वहां से लोगों को बचा करके कहीं पर सुरक्षित ले जाया जाता है, तो उसको बोलते हैं पुनर्वास। ठीक है, तो राहत और पुनर्वास संबंधी कार्य जो है जिला स्तर पे कौन करता है, तो ये करता है डीडीसी करता है। यानी कुल मिलाकर के विकास संबंधी कार्य जो है डीडीसी के हाथों में होता है। वहीं डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इसी को जिला अधिकारी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कलेक्टर। कलेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे जिला के राजस्व को जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका कई काम देखिएगा। सबसे पहले तो ये क्या होता है, तो ये पूरे जिला का जो है क्या होता है, हेड होता है। पूरे जिला का हेड होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, तो ये जो है वो समन्वय का भी काम करता है। समन्वय मतलब हो गया कि एक विभाग को दूसरे विभाग से जो है कोऑर्डिनेट, जोड़ने का काम भी करता है। जैसे ऊपर में हो गया प्रमंडल और नीचे में हो गया अनुमंडल। तो प्रमंडल और अनुमंडल को जोड़ने के लिए जो है बीच में कौन सी यूनिट होती है, तो वो होता है आपका जिला अधिकारी या फिर जिला स्तर पर काम करने वाले ऑफिसर होता है, कलेक्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, समन्वय का काम करता है। एक तो ऊपर से नीचे का समन्वय करता है, दूसरा क्या करता है कि जिला स्तर पर कई विभाग होता है, उस विभाग के बीच भी समन्वय कौन करता है, तो जिला अधिकारी करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा तो जिला निर्वाचन अधिकारी भी कौन होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी। तो ये भी जो है वो डीएम को ही बनाया जाता है। जब भी चुनाव होता है तो चुनाव के समय क्या होता है, जिला स्तर पे एक अधिकारी होता है जो पूरे जिला के चुनाव को, चुनाव व्यवस्था को नियंत्रित करता है, चुनाव का देखरेख करता है, निरीक्षण करता है। तो ये कार्य जो है वो कि उस जिला के डीएम को ही सौंपा जाता है। ठीक है, तो जिला स्तर पर जो है जिला निर्वाचन अधिकारी भी कौन होता है, तो ये हो जाएगा आपका डीएम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में गया आप लोग। उसके बाद देखिएगा तो बिहार में कुल कितने जिला है, तो बिहार में कुल जो है 38 जिला हो जाएगा। कितना जिला हो जाएगा,
38 जिला हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बिहार के 38 जिला को जो है थोड़ा सा एक रफली हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग उसको याद करेंगे और कैसे उसको ध्यान में रखेंगे। क्योंकि आप बिहार के बारे में आगे ज्योग्राफी पढ़िएगा या फिर बिहार से संबंधित और भी दूसरे सब्जेक्ट पढ़िएगा, तो वहां पर जो है आपको बिहार के कौन कौन से जिला जो है वो दक्षिण में है, उत्तर में है, किस दिशा में और कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार होता क्या है कि एग्जामिनेशन में जो है वो मैप से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैप से जोड़ करके पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको बिहार के मैप पर जो है पकड़ होना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा बिहार के जो है 38 जिला को हम लोग कैसे याद रखेंगे उसको एक बार देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए अब देखते हैं बिहार के 38 जिला और उसको याद करते हैं। किस क्रम में हम लोग बिहार के 38 जिला को याद करेंगे वो सारी चीजें देखते हैं। इससे पहले के वीडियो में आपको बता दिए थे कि बिहार में जो है 9 प्रमंडल है, उसी 9 प्रमंडल के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, 38 जिला को याद करने का प्रयास करेंगे और उसके लोकेशन को भी जो है हम लोग मोटे तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार के मैप, और बिहार के मैप में हमने बिहार के 38 जिला को जो है वो सजाया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा बिहार के मैप में, तो इधर दिखाई देगा आपको बिहार का जो है, इधर पूर्वी एरिया हो जाएगा, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, और बीचों बीच जो आपको यहाँ पर डडीर दिखाई दे रहा है, ये बीचों बीच जो है गंगा नदी को गुजारा गया है। यहाँ पे हो जाएगा आपका गंगा नदी। गंगा नदी क्या करती है, तो बिहार को जो है 2 खंडों में डिवाइड करती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो दक्षिण बिहार में आते हैं तो 4 प्रमंडल जो है आपको मुख्य रूप से दिखाई देगा, और उस चारों प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है उसको हम लोग अच्छे तरीके से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद उत्तर बिहार में आइएगा तो उत्तर बिहार में आपको 5 प्रमंडल दिखाई देगा, और उस 5 प्रमंडल में जो है वो कौन कौन जिला है ये आपको ध्यान होना चाहिए, और कहाँ पे वो अवस्थित है ये भी आपको लोकेशन में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 और 4 9 प्रमंडल में जो है हम लोग सजा करके जो है 38 जिला के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, जिस क्रम में हम लोग जो है वो प्रमंडल को याद किया है उसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग जिला को भी याद करेंगे। तो इधर में पटना हो गया, पटना प्रमंडल में 6 जिला था बताए थे, मगध में 5, मुंगेर में 6 और भागलपुर में 2। इस तरीके से हम लोग देखते हुए फिर ऊपर बढ़ेंगे और ऊपर से फिर बैक की ओर हम लोग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ आते हैं, पटना प्रमंडल। ठीक है, पटना प्रमंडल में जो है 6 जिला आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 6 जिला कौन कौन सा है थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 6 जिला में जो हो जाएगा, एक हो जाएगा कैमूर, उसके बाद हो जाएगा रोहतास। अब क्या कीजिए, 6 जिला को जो है 2-2 के ग्रुप में बांट दीजिए ताकि याद करना जो है आसान हो जाए। ठीक है, तो 6 जिला में देखा जाए तो नीचे हो जाएगा 2 जिला, कैमूर और रोहतास एक साथ, उसके बाद बक्सर और भोजपुर एक साथ। ठीक है, तो कौन सा हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, उसके बाद बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया, पटना और नालंदा हो गया। ठीक है, तो पटना प्रमंडल में जो है पटना जिला भी आता है, और उसी पटना जिला के नाम पर इस पूरे प्रमंडल का भी नाम रखा गया है। क्योंकि हम लोगों के बिहार का राजधानी कहाँ है, पटना, तो अगर इसका नामकरण करना होगा तो कैसे करेंगे, जो महत्वपूर्ण एरिया होगा उसके आधार पर नामकरण करेंगे। तो पटना के आधार पर ही जो है इस पूरे प्रमंडल का नाम क्या रख दिया गया, पटना प्रमंडल रख दिया गया। तो इसमें कै गो जिला हो गया, 6 गो जिला हो गया। 2-2 के ग्रुप बनाएंगे 3 भाग में, तो एक हो गया कैमूर, उसके बाद हो गया रोहतास एक साथ, उसके बाद बक्सर, उसके बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद कौन सा हो गया, पटना, और कौन सा हो गया, नालंदा हो गया। तो 6 जिला हम लोग एक साथ देख लिए। उसके बाद अब हम लोग कहाँ आते हैं, मगध प्रमंडल में। तो मगध प्रमंडल में जो है 5 जिला हो जाएगा। मगध प्रमंडल में कितना जिला हो जाएगा, 5 जिला आपको यहाँ पे मगध प्रमंडल में दिखाई देगा। ठीक है, एक तो हो गया आपका जहानाबाद, और उसके बाद कौन सा हो गया, अरवल हो गया। इन दोनों को एक साथ ध्यान रखना है। उसके बाद औरंगाबाद और गया, इसको एक साथ ध्यान रखना है, और इसको अकेले ध्यान रखना है। हुआ क्या था कि 2000 ईस्वी में जो है वो बिहार बंगाल से टूट करके अलग हुआ। उस समय जो है 37 जिला था, लेकिन 2001 ईस्वी में क्या होता है, एक नए जिला के रूप में गठन किया जाता है अरवल का, और अरवल को जो है वो जहानाबाद से तोड़ करके अलग किया जाता है। तो जहानाबाद से कौन सा जिला अलग हुआ, अरवल हुआ। तो इन दोनों को एक साथ ध्यान रखना है, जहानाबाद अरवल। अब जैसे ही अ से अरवल आया उसके बाद कौन सा हो जाएगा, औरंगाबाद, और औरंगाबाद के बाद कौन हो जाएगा, गया हो जाएगा। ठीक है, और गया के बाद कौन सा हो जाएगा, नवादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आसानी से ध्यान रख सकते हैं, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा। जहानाबाद से अलग हुआ अरवल, तो जहानाबाद अरवल एक साथ, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद गया, और गया के बाद कौन सा हो जाएगा, नवादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे अब। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, मुंगेर प्रमंडल में। तो मुंगेर प्रमंडल में जो है 6 जिला हो जाएगा। कितना जिला हो जाएगा, 6 जिला हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा है। तो एक तो हो गया आपका शेखपुरा, कौन सा हो गया, शेखपुरा हो गया। इसको आप 3 के ग्रुप में बांट करके याद रख सकते हैं, 3 इधर
और 3 इधर हो गया। 3 गो में जो है हम लोग नीचे से ऊपर चलेंगे और फिर 3 गो में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। तो कौन सा हो गया, शेखपुरा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शेखपुरा जो है बिहार का जनसंख्या के दृष्टि से जो है सबसे छोटा जिला हो जाएगा, ठीक है। तो शेखपुरा एक हो गया छोटका वाला, उसके बाद 2 गो सराय वाला हो जाएगा। तो 2 गो सराय वाला कौन कौन हो गया, लखीसराय, उसके बाद कौन सा हो गया, बेगूसराय। लखीसराय उसके बाद कौन सा हो गया, बेगूसराय। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हो जाएगा कौन सा, खगड़िया, मुंगेर और कौन सा हो जाएगा, जमुई। कौन हो जाएगा, खगड़िया, मुंगेर और जमुई हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा शेखपुरा, शेखपुरा के बाद हो जाएगा लखीसराय और बेगूसराय। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो खगड़िया, खगड़िया के बाद हो जाएगा मुंगेर और मुंगेर के बाद हो जाएगा जमुई। मुंगेर जिला के नाम पर ही जो है इस पूरे प्रमंडल का नाम क्या रखा गया है, तो मुंगेर प्रमंडल रखा गया है, ठीक है। तो कितना जिला हो गया, 6 जिला हो गया। तो हम लोग 6 जिला यहाँ पर याद किए और 5 जिला यहाँ पर याद किए, 6 जिला यहाँ पर याद किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, तो भागलपुर। आप लोगों को पता है कि भागलपुर जो है वो जिला के हिसाब से जो है सबसे छोटा प्रमंडल हो जाएगा। और भागलपुर में जो है मात्र 2 जिला आपको दिखाई देगा, एक हो जाएगा बांका और एक भागलपुर। तो भागलपुर तो आपको ऐसे ही याद रहेगा क्योंकि प्रमंडल का नाम ही है। एक और जिला उसमें कौन सा इंक्लूड हो जाता है, तो बांका इंक्लूड हो जाता है। तो बांका और भागलपुर तो कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर प्रमंडल में, ठीक है। 38 जिला में से आपको 19 जिला याद हो गया। चलिए फिर से एक बार हम लोग देखते हैं नीचे दक्षिण बिहार वाला एरिया में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं पटना प्रमंडल में। तो पटना प्रमंडल में जो है कितना जिला हो जाएगा, 6 जिला। कौन कौन हो जाएगा, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कंप्लीट। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, तो हम लोग आते हैं मगध प्रमंडल में। मगध प्रमंडल में कितना जिला हो जाएगा, 5 जिला हो जाएगा। तो कौन कौन, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, काम कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, तो हम लोग आते हैं मुंगेर प्रमंडल में। मुंगेर प्रमंडल में क्या गो जिला हो जाएगा, 6 गो जिला। एक तो सबसे छोटका वाला शेखपुरा और 2 गो सराय वाला, तो लखीसराय और बेगूसराय। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, खगड़िया, उसके बाद हो जाएगा मुंगेर, उसके बाद हो जाएगा जमुई, ठीक है। उसके बाद भागलपुर प्रमंडल में आते हैं तो 2 जिला हो जाएगा, बांका और भागलपुर। तो नीचे वाला जो 4 प्रमंडल है उसका काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जो ऊपर वाला प्रमंडल है उसमें देखते हैं कि कौन कौन से जिला जो है इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला प्रमंडल में आते हैं तो सबसे पहले हो गया आपका कौन सा, पूर्णिया प्रमंडल। और पूर्णिया प्रमंडल में जो है 4 जिला आपको यहाँ पर दिखाई देगा और ये चारों जिला का नाम आपको ध्यान रखना है। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हो जाएगा कटिहार, उसके बाद हो जाएगा पूर्णिया, उसके बाद हो जाएगा अररिया और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को नीचे से ऊपर के सीक्वेंस में ध्यान रखना है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ठीक है। और पूर्णिया इसमें एक जिला आता है, उसी जिला के नाम पर जो है इस प्रमंडल का नाम क्या रखा गया, पूर्णिया प्रमंडल जो है इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, कोसी प्रमंडल में। कोसी प्रमंडल में आएंगे तो यहाँ पर एक नदी है, कोसी नदी, इसी एरिया से होकर के बहती है। तो उसी नदी के नाम पर इस प्रमंडल का नाम रख दिया गया है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में कितना जिला हो जाएगा, 3 जिला हो जाएगा, ठीक है। और 3 जिला कौन कौन सा है, तो एक इसमें हो जाएगा आपका सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। तो याद रखिएगा, स से सुपौल और स से सहरसा। इसके जो मध्य में है उसका नाम क्या हो जाएगा, मधेपुरा। स से सुपौल और स से सहरसा। और उसके जो मध्य यानी बीच में है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मधेपुरा। तो इसमें कितना जिला हो गया, 3 जिला। स से सुपौल, उसके बाद स से सहरसा, इसके मध्य में होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मधेपुरा। तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जो है किसमें आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोसी प्रमंडल में। अब हम लोग कहाँ आते हैं, दरभंगा प्रमंडल में। दरभंगा प्रमंडल में क्या को जिला हो जाएगा, 3 गो जिला हो जाएगा। इसमें ऊपर से नीचे आपको ध्यान रखना है, मधुबनी से लेकर के नीचे की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, मधुबनी, उसके बाद कौन हो जाएगा, दरभंगा और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा। इसको ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में ध्यान रखना है। तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मधुबनी। मधुबनी के बाद आएंगे तो कौन हो जाएगा, दरभंगा। और दरभंगा के बाद कौन हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा। या फिर समस्तीपुर से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा, उसके बाद दरभंगा हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा। लेकिन आपको ऊपर से नीचे की ओर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं तिरहुत प्रमंडल में। तिरहुत प्रमंडल में कितना जिला हो जाएगा, 6 जिला हो जाएगा, ठीक है। तो 6 जिला कौन कौन हो जाएगा, सबसे पहले जो है 2 जिला को पेयर बना लीजिए। इसमें तिरहुत प्रमंडल में कितना जिला हो गया, 6 जिला। इसमें सबसे पहले हो गया वैशाली, उसके बाद कौन सा हो गया, मुजफ्फरपुर। इन दोनों को एक साथ, वैशाली उसके बाद कौन सा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो भगवान के नाम पर 2 जिला हो गया। एक हो गया शिवहर, शिव के नाम पर, और सीता जी के नाम पर हो गया सीतामढ़ी।
तो भगवान के नाम पर क्या हो गया, 2 गो। शिवहर और कौन सा हो गया, सीतामढ़ी हो गया। और उसके बाद चंपारण को पकड़िए और उसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। जो पूरब में होगा वो पूर्वी चंपारण, जो पश्चिम में होगा वो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा चंपारण कितना हिस्सा हो गया, 2 हिस्सा, एक पूर्वी चंपारण, उसके बाद कौन सा हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया। चलिए फिर से एक बार इसको हम देखते हैं। सबसे पहले 2 का ग्रुप कौन हो गया, वैशाली, उसके बाद कौन सा हो गया, मुजफ्फरपुर। उसके बाद 2 भगवान के नाम पर, तो शिव के नाम पर शिवहर और सीता जी के नाम पर सीतामढ़ी। चंपारण को 2 भाग में डिवाइड करना है, पूरब वाला हिस्सा पूर्वी चंपारण, पश्चिम वाला हिस्सा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो ये कौन सा प्रमंडल हो गया, तिरहुत प्रमंडल। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, सारण प्रमंडल। तो सारण प्रमंडल में क्या को जिला हो जाएगा, सारण प्रमंडल में हो जाएगा 3 गो जिला। कौन कौन हो जाएगा, गोपालगंज, सिवान और सारण। ऊपर से नीचे ध्यान रखना है कौन कौन हो जाएगा, गोपालगंज, सबसे पहले हो जाएगा गोपालगंज, उसके बाद हो जाएगा सिवान और उसके बाद कौन हो जाएगा, सारण हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे सारण जिला है और इस सारण जिला के नाम पर इस प्रमंडल का नाम क्या रखा गया है, सारण प्रमंडल रखा गया है। ठीक है, तो नीचे हम लोग 19 पहले ही देख लिए। अब ऊपर में जो है हम लोग 5 प्रमंडल में जो है अलग अलग जिला देखे और ऊपर में भी कितना जिला हो गया, 19 जिला हो गया। तो 19 ऊपर और 19 नीचे कितना जिला हो गया, तो टोटल 38 जिला हो गया, यानी 38 जिला हम लोग को याद हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर से बढ़ेंगे ऊपर की ओर, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका पटना। पटना प्रमंडल में कितना जिला, 6 जिला। कौन कौन हो जाएगा, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कंप्लीट। उसके बाद आता है कहाँ पे, मगध प्रमंडल में। मगध प्रमंडल में 5 जिला, 5 गो जिला कौन कौन हो जाएगा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, उसके बाद नवादा हो जाएगा, कंप्लीट। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, मुंगेर प्रमंडल में। तो मुंगेर प्रमंडल में जो है 6 गो जिला हो जाएगा। सबसे पहले एक छोटका वाला, तो छोटका वाला कौन सा हो जाएगा, शेखपुरा। उसके बाद 2 गो सराय वाला, तो लखीसराय और बेगूसराय। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कौन कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा खगड़िया, उसके बाद कौन हो जाएगा, मुंगेर और उसके बाद हो जाएगा जमुई। 3 गो हो गया, काम कंप्लीट हो गया मुंगेर प्रमंडल में। उसके बाद भागलपुर में आते हैं तो एक बांका और एक भागलपुर हो जाएगा, नीचे वाला कंप्लीट, काम खत्म। ऊपर चलते हैं तो ऊपर में हो जाएगा पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में सबसे पहले हो जाएगा कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। नीचे से ऊपर की ओर बढ़े तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, कोसी प्रमंडल में। कोसी प्रमंडल में 3 गो, तो सुपौल और सहरसा। उसके मध्य में जो होगा उसका नाम क्या होगा, मधेपुरा। तो सुपौल, मधेपुरा और सहरसा किस में आ जाएगा, कोसी प्रमंडल में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, दरभंगा प्रमंडल में। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा मधुबनी, उसके बाद हो जाएगा दरभंगा, उसके बाद हो जाएगा समस्तीपुर। तिरहुत प्रमंडल में आते हैं तो क्या गो हो जाएगा, 6 गो जिला हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो 2 गो का जोड़ी था, एक हो जाएगा वैशाली, एक हो जाएगा मुजफ्फरपुर। उसका भगवान के नाम पर 2 गो हो गया, एक शिवहर और एक सीतामढ़ी। चंपारण को 2 भाग में डिवाइड करना है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। काम कंप्लीट किस में हो गया, तो ये हो गया आपका तिरहुत प्रमंडल में। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, सारण प्रमंडल में। तो सारण प्रमंडल में जो है 3 जिला आपको दिखाई देगा, गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैप एक बार आप लोग सामने रख लेंगे और इस सीक्वेंस में जो है इस चीज़ों को 2-3 बार दोहराएंगे, आपको ऑटोमेटिक जो है पूरा जिला याद होने लगेगा। और ये जिला आपको न केवल जो है वो थ्योरी पढ़ने में जो है वो सहयोग करेगा, बल्कि जब आप करेंट अफेयर पढ़ने जाइएगा तो करेंट अफेयर में जो है ये पूरे मैप आपको अच्छे से सहयोग करेगा और सारी चीज़ों को आप एकदम पिन पॉइंट तरीके से समझ पाइएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब कुछ पॉइंट्स और हम लोग इसमें देख लेते हैं जहाँ से आपको हर हाल में पता होनी चाहिए वो पॉइंट्स, ताकि कभी अगर धोखा से भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको सॉल्व करने में सक्षम हो पाए। ठीक है, कुछ ऐसा जिला है जिसके मुख्यालय का नाम उसके जिला के नाम से अलग है। तो 38 जिला में से मात्र 8 ऐसा जिला है जिस मुख्यालय का नाम उसके जिला के नाम से अलग है और बाकी 30 जिला ऐसा है जिसका मुख्यालय का नाम उसके जिला के नाम पर ही है। तो जिसका मुख्यालय का नाम उसके जिला के नाम पर ही है तो उसको यादें नहीं करना है, और जिसका मुख्यालय का नाम जिला के नाम पर नहीं है, जिला के नाम से थोड़ा सा अलग है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं और उसको एक बार हम लोग याद कर लेते हैं ताकि आसानी से हम लोग समझ पाए चीज़ों को। ठीक है, तो आते हैं। अब 8 गो जिला ऐसा है जिसके जिला मुख्यालय का नाम उसके जिला के नाम से अलग है। जिला मुख्यालय क्या होता है, जहाँ पर जिला के जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जिला के जो पूरे प्रशासन जहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जिला मुख्यालय बोलते हैं। जैसे आपके जिला का जो जिला अधिकारी हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा, ये सब जिस जहाँ पे बैठेगा वही क्या हो जाएगा, पूरे जिला का जो है वो जिला मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, जिला मुख्यालय को याद करने के लिए आप क्या कीजिए, गंगा नदी के नीचे आइए, फिर गंगा नदी के ऊपर चलिए। गंगा नदी के नीचे आएंगे तो गंगा नदी के नीचे 8 गो में से 4 गो ऐसा जिला आपको दिखाई देगा जिसके जिला मुख्यालय का नाम उसके जिला के नाम से अलग है। और गंगा नदी के ऊपर चलिएगा तो ऊपर में भी आपको 4 ऐसा जिला दिखाई देगा जिसके
जिला का नाम उसके जिला मुख्यालय के नाम से अलग है। तो नीचे वाला 4 को याद करते हैं, ऊपर वाला 4 को याद करते हैं, काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले हो गया कैमूर और रोहतास, शुरू में ही हम लोग याद किए थे दोनों को साथ साथ। तो कैमूर का जो जिला मुख्यालय हो जाएगा वो कहाँ पे हो जाएगा, भभुआ हो जाएगा। और वहीं रोहतास का जिला मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, सासाराम हो जाएगा। क्योंकि कई बार आप सुनते होंगे कि कैमूर को कई बार भभुआ जिला भी बोल दिया जाता है, या फिर रोहतास को कई बार सासाराम जिला भी बोल दिया जाता है। इसका मेन रीजन यही है कि चूंकि कैमूर का जो जिला मुख्यालय है वो भभुआ है, कई बार भभुआ भी जो है लोगों द्वारा बोल दिया जाता है। ठीक है, और वहीं रोहतास का जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ पे हो जाएगा, सासाराम हो जाएगा। तो कई बार रोहतास को सासाराम भी जो है लोगों के द्वारा बोल दिया जाता है, लेकिन वास्तव में सासाराम जो है वो जिला मुख्यालय का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो कैमूर का जिला मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, भभुआ। रोहतास का कहाँ पे हो जाएगा, सासाराम। उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, तो उसके बाद आते हैं भोजपुर, यहीं पर दिखा देगा आपका भोजपुर। तो भोजपुर का जो है जिला मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, आरा हो जाएगा। ठीक है, तो भोजपुर जिला है, इसका मुख्यालय का नाम क्या है, आरा। लेकिन इसके मुख्यालय का नाम आरा है, इसीलिए कई बार भोजपुर को आरा बोल दिया जाता है। जैसे आप लोग भोजपुरी गाना में सुने होंगे कि आरा जिला घर बा तो कवन बात के डर बा। तो ये आरा जिला जो बोल दिया गया है वो वास्तव में भोजपुर जिला है, और भोजपुर जिला का मुख्यालय आरा है, तो इसीलिए उसको आरा भी बोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहाँ देखते हैं, नालंदा। ठीक है, नालंदा में देखिएगा तो इसका जिला मुख्यालय का नाम भी जो है वो जिला के नाम से अलग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बिहार शरीफ हो जाएगा। ठीक है, नालंदा का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, बिहार शरीफ। अब समझिए, गंगा नदी के नीचे जो है 4 ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जिला के नाम से अलग है, और वो चारों जिला जो है वो पटना प्रमंडल में ही आता है। तो याद रखना कितना आसान हो गया, चारों नीचे और चारों पटना पटना प्रमंडल में ही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को नीचे कौन कौन हो गया, कैमूर, कैमूर का हो गया भभुआ। रोहतास का क्या हो गया, तो रोहतास का हो गया आपका सासाराम। उसके बाद देखिएगा भोजपुर, भोजपुर का क्या हो गया, आरा। और उसके बाद क्या हो गया, बिहार शरीफ, बिहार। उसके बाद क्या हो गया, नालंदा, और नालंदा का क्या हो जाएगा, बिहार शरीफ हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं। 4 को ऊपर की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आएगा वैशाली। वैशाली का जिला मुख्यालय जो है वो इसके जिला के नाम से अलग है, और कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है, तो वैशाली का कहाँ पे हो गया, हाजीपुर। उसके बाद चंपारण में, दोनों चंपारण का नाम अलग अलग हो जाएगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण का कहाँ पे हो जाएगा, मोतिहारी, और पश्चिमी चंपारण का कहाँ हो जाएगा, तो बेतिया हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और बच जाता है सारण, और सारण जो जिला है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, छपरा। तो कई बार सारण जिला को छपरा जिला भी बोल दिया जाता है। यहाँ पर भी आप लोग भोजपुरी गाना में जो है वो सुने होंगे, है कि नहीं, है बहुत सारा भोजपुरी गाना आता है वो छपरा जिला कह करके ही जो है संबोधित करता है। तो वास्तव में जिला सारण है और उसका मुख्यालय छपरा है, इसीलिए कई बार सारण को जो है छपरा भी बोल दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 4 को नीचे, 4 को ऊपर। चलिए अब जिला से संबंधित 1-2 पॉइंट्स और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा पश्चिमी चंपारण, और दिखाई दे रहा होगा शिवहर। ठीक है, तो 1-2 प्रश्न अगर यहाँ से आए तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका पटना। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल वाला छोटा बड़ा दोनों ऊपर, और जनसंख्या वाला छोटा बड़ा दोनों नीचे। ठीक है, इसको मैप से ध्यान रख सकते हैं।